गुड। वापस से रिकॉल करते हैं। आज हम देखने वाले हैं रिसोर्स बंडल। ठीक है, रिसोर्स बंडल क्या होता है? ठीक है, तो रिसोर्स बंडल क्या होता है कि रिसोर्स बंडल आपका मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, राइट। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताता हूं, अगर आप किसी वेबसाइट को हिंदी में, आप अगर इस सरकारी वेबसाइट को यहाँ खोलते हैं, राइट, तो देखिए आपको ये हिंदी के अंदर, 1 सेकंड, शेयरिंग भी करना पड़ेगी स्क्रीन। राइट, तो वापस से मैं रिकॉल करता हूँ स्क्रीन शेयर के साथ में। राइट, तो आज हम देखने वाले रिसोर्स बंडल। और रिसोर्स बंडल क्या करता है? आपकी मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आपने किसी वेबसाइट को खोला है, राइट, जो भारत सरकार की वेबसाइट है MPSOS, तो देखिए आपको ये कुछ हिंदी में दिख रहा है और कुछ इंग्लिश में दिख रहा है। दैट इज ऑल डन बाय द रिसोर्स बंडल। ठीक है, तो ये होता है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी वेबसाइट को अलग अलग भाषाओं में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दैट इज ऑल डन बाय दी आपका रिसोर्स बंडल। और रिसोर्स बंडल को हम कैसे अचीव करते हैं? दैट इज डन बाय इंटरनेशनलाइजेशन। उसको हम I18 भी कहते हैं। आई यहाँ पर हम पहला कैरेक्टर लेते हैं, एन दूसरा कैरेक्टर आखिरी वाला लेते हैं, और उसके बीच की जो 18 कैरेक्टर है दैट इज I18। तो इट इज यूज टू रिमूव हार्ड कोडिंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है रिसोर्स बंडल की हमको? राइट, तो आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है? हार्ड कोडिंग नहीं करना पड़ती है। आप इंग्लिश के अंदर कोडिंग करते हैं और आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी फाइल से जो सी भी लैंग्वेज को आप उठाना चाहें यहाँ से उठा सकते हैं। आगे चल के हम देखने वाले हैं। राइट, इट मूव्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इनटू की एंड वैल्यू पेयर। तो जैसा कि एग्जांपल दे रखा है, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? की एंड वैल्यू पेयर। तो आपकी प्रॉपर्टी फाइल जो यहाँ पर थी दैट इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। तो देखिए आपने यहाँ पर की डाला हुआ है और साथ में क्या है यहाँ पर? इक्वल टू के बाद में उसकी वैल्यू है। राइट, तो ये की और वैल्यू होता है। यहाँ पर फिर की है और रूट हमारा वैल्यू है। यहाँ पर की है और ट्रू हमारा क्या हो गया? यहाँ पर वैल्यू होने वाला है। राइट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट, तो रीड फाइल को रीड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? दैट इज रिसोर्स बंडल। अब किस तरीके से हम इसको लिखते हैं कोड के अंदर, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। राइट, तो देखिए आप रिसोर्स बंडल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। 1 सेकेंड। राइट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी फाइल बनाएंगे। किसके अंदर बनेगी आपकी प्रॉपर्टी फाइल? SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर आप बनाएंगे मैसेजेस अंडरस्कोर DE। ठीक है, डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ मैं जर्मन लैंग्वेज का, डच लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? DE। राइट, ये जेनरिक सिंटेक्स है, ये आपको वहां से पहले से अवेलेबल किए गए हैं। डच लैंग्वेज दैट इज इन जर्मनी। तो अगर मैं जर्मनी में लिखता हूं तो हेलो दिस ये मेरा कौन सी लैंग्वेज में आने वाला है? जर्मन लैंग्वेज में आने वाला है। राइट, तो देखिए मैंने यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में लिख दिया है। और एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अगर मैं रखना चाहता हूँ इंग्लिश, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या रखना चाहता हूँ मैं? इंग्लिश। तो किसके अंदर आने वाला है? इंग्लिश के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं हेलो। ठीक है, तो ये मेरा किसके अंदर आने वाला है? दैट इज इंग्लिश के अंदर आने वाला है। और एक प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं जर्मन, तो जर्मन में हेलो को कुछ इतना बड़ा कहते हैं, बोला जाता है। राइट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने क्या करा है यहाँ पर? दो प्रॉपर्टी फाइल यूज करी है। एक प्रॉपर्टी फाइल यूज करी है मैंने डच लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जो हमको क्या करेगा? जर्मन के अंदर दिखाएगा। और एक प्रॉपर्टी फाइल करी है मैंने इंग्लिश के लिए, जो आपको क्या दिखाने वाला है? क्या दिखाने वाला है? हेलो। राइट, कंट्रोल Z दबाता हूं मैं और यहां पर लिख देता हूं ओह। ठीक है, तो मैंने यहां पर कर दिया हेलो। और इसके लिए मैंने एक डिफॉल्ट फाइल बनी, दैट इज मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज। डिफॉल्ट लैंग्वेज के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? मैसेजेस डॉट प्रॉपर्टीज।
मगर आपको कोई सी लैंग्वेज जोड़ना है, डच लैंग्वेज जोड़ना है, हिंदी जोड़ना है, स्पेनिश जोड़ना है, चाइनीज जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर प्रीफिक्स या सफिक्स, आखिरी वाला सफिक्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आपने दो प्रॉपर्टी फाइल ली, एक डच लैंग्वेज की और एक डिफॉल्ट लैंग्वेज की, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज के अंदर दोनों डाल दिए, एक डच वाली डाल दी है और एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की डाल दी है, राइट। अब इसके अंदर से वैल्यू को हम रीड कैसे करेंगे, गेट कैसे करेंगे, बेटा लाइट चालू कर देना। रीड कैसे करेंगे, गेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास में, उसको प्रॉपर्टी फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास में होता है रिसोर्स बंडल। क्या होता है, रिसोर्स बंडल। अब रिसोर्स बंडल को किस तरीके से यूज करेंगे हम, राइट। तो मैं जाऊंगा किसी जेएसपी पेज के अंदर, एसआरसी, मेन, वेब एप्स, वेब आईएनएफ, जेएसपी, और जेएसपी के अंदर यूज करा है मैंने हेलो डॉट जेएसपी। अब हेलो डॉट जेएसपी के अंदर मैंने क्या यूज कर रखा है, रिसोर्स बंडल। तो रिसोर्स बंडल की देखिए एक यहाँ पर क्लास होती है, दैट इज जावा। रिसोर्स बंडल किसके अंदर होता है, जावा डॉट यूटिल रिसोर्स बंडल के अंदर। और मैंने यहाँ पर जेएसपी का टैग यूज कर रखा है, इम्प्लीसिट टैग, दैट इज पेज इंपोर्ट डायरेक्टिव। ठीक है, डायरेक्टिव हमने पढ़ा था याद, अगर आपको आ रहा हो तो इंपोर्ट डायरेक्टिव है ना, पेज डायरेक्टिव। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, जावा डॉट यूटिल डॉट रिसोर्स बंडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, और साथ ही साथ में मैंने जावा यूटिल के जितने भी पैकेजेस हैं उनको भी क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने यूज करा है स्क्रिप्टलेट टैग, और स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, क्या बोलता है स्क्रिप्टलेट टैग, कि जावा की आप जितनी भी कोडिंग लिखना चाहो जेएसपी एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हो, जेएसपी के अंदर लिख सकते हो। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रिसोर्स बंडल एक क्लास है, रिसोर्स बंडल रिसोर्सेज इक्वल टू रिसोर्स बंडल डॉट गेट बंडल, और मैसेजेस को मैंने क्या करा यहाँ पर रीड करा है। तो डिफॉल्ट वाला मैसेज मैंने यहाँ पर रीड करा है, दैट इज इंग्लिश। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा देगा, वेलकम डॉट मैसेज। जैसा कि मैंने कहा रिसोर्स बंडल की और वैल्यू पेयर होता है, वेलकम डॉट मैसेज। तो वेलकम डॉट मैसेज का लिखा हुआ है, वेलकम डॉट मैसेज। जैसे मैं की डालूंगा तो मुझे क्या मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है, राइट। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैसेजेस लिखा, और यहाँ पर लिखा है मैसेज डॉट अंडरस्कोर डी। डच के लिए क्या यूज होता है, अंडरस्कोर डी, और इसको भी मैंने इसके अंदर ले लिया है। और इसके अंदर देखिए वेलकम डॉट मैसेज डॉट डी। तो जैसे ही मैंने वेलकम डॉट मैसेज डॉट डी करा तो वो इसको पढ़ लेगा हेलो। डच के अंदर हेलो को इस तरीके से बोला जाता है, आ रहा है समझ में। तो मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू को क्या कर लिया, एक एक करके रीड कर लिया, और रीड करने के बाद में मैंने यहाँ पर किसी पेज इसमें चूज का एक ऑप्शन डाला, या तो आप जर्मनी सिलेक्ट कर लो या आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लो। और मैंने यहाँ पर क्या करा, एक लैंग्वेज आईडी, एक मैंने आईडी घुमाई इसके अंदर, राइट। इसकी आईडी होगी यहाँ पर कहीं पर, ये देखो लैंग्वेज आईडी। अगर लैंग्वेज आईडी के अंदर इंग्लिश होगा तो कौन सा वेरिएबल प्रिंट करा दो, इंग्लिश। और अगर जर्मन होगा तो क्या प्रिंट करा दो, जर्मन या डच। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसको मैं चला के बताता हूँ। मेन खेल हमारा इसका ये रहने वाला है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी फाइल को रीड कर सकते हो। अगर आपको एक फाइल और बनाना है तो आप क्या कर दोगे, मैसेजेस अंडरस्कोर HI डॉट प्रॉपर्टीज, एक फाइल और रिसोर्स बंडल के अंदर, एक रिसोर्सेज के अंदर लिख दोगे, और यहाँ पर भी आप एक कोड और लिख दोगे, और क्या लिख दोगे यहाँ पर, मैसेजेस अंडरस्कोर HI। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा, वो हिंदी को भी रीड करना चालू कर देगा, राइट। इसको चला के देखते हैं हम। चलाने के लिए अगेन इसकी मेन फाइल दैट इज डेमो एप्लीकेशन, राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। आ रहा समझ में रिसोर्स बंडल, ठीक है, यूज में कम आती है, सारी वेबसाइट इंग्लिश में ही बनती है, ठीक है। मगर आपको कभी चांस मिल गया कि रिसोर्स बंडल में आपको काम करना है, राइट। तो मैं क्या चलाऊंगा यहाँ पर, क्या चलाऊंगा यहाँ पर, लोकल होस्ट 8080, और जैसे ही चलाता हूँ मैं लोकल होस्ट 8080, तो देखिए मैंने एक लिंक बना रखा है एक होम पेज पे, दैट इज I18, ठीक है। और 10 क्लिक करता हूँ, मेरा रिसोर्स बंडल आ गया है। अगर मैं ड्रॉप डाउन से इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, हेलो। और अगर मैं यहाँ से जर्मन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, दिस। हेलो इतना बड़ा होता है जर्मनी के अंदर, डच के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक लैंग्वेज और बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, HI हिंदी लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैं हिंदी वाले ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूंगा
तो मेरी वेबसाइट किस में खोलने वाली है? हिंदी के अंदर खोलने वाली है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग रिसोर्स बंडल के थ्रू, राइट? थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैन बी अचीव्ड बाय सेटिंग लोकल टू दी रिसोर्स बंडल, वही जो मैंने आपको कहा है। और क्या करोगे आप? अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल बनाने वाले हो, और डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है हमेशा हमारी इंग्लिश, राइट? तो डिफॉल्ट के लिए आपको कुछ भी उसके अंदर सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। और देखिए हिंदी के लिए लगाया यहाँ पर app_hi, तो hi हमारे किसके लिए होता है? हिंदी के लिए होता है। sp हमारे किसके लिए होता है? इंग्लिश स्पेनिश के लिए होता है। और de जो हमने लिखा था अभी _de, वो किसके लिए होता है? डच लैंग्वेज के लिए होने वाला है, राइट? तो अगला टास्क आपके लिए रहेगा, कल आप रिसोर्स बंडल यहाँ बनाइए और हिंदी में मुझे प्रिंट करके दिखाइए, ठीक है? देखिए एब्रॉड प्रॉपर्टीज ग्रीटिंग, हेलो हाउ आर यू इंग्लिश के अंदर, हेलो हिंदी के अंदर आप कैसे हो, और ये आपका स्पेनिश के अंदर आ रहा है होला दिस 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 दिस, ठीक है? आ रहा है समझ में? रीड करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी जेएसपी के अंदर का कोड। तो रिसोर्स बंडल का आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और आपको क्या रीड करना पड़ेगी? प्रॉपर्टी फाइल से ग्रीटिंग को, जो भी आपने उसके अंदर की डाली हुई है उस की को आप क्या करोगे? फेच करने वाले हो, राइट? ठीक है? तो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है? 250-300 देश है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, हर आदमी इंग्लिश नहीं समझता है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट? ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट जैसा चाहे वैसा हमको करना पड़ता है, ठीक है? व्हाट इज लोकल? तो लोकल लैंग्वेज वहाँ की, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीजन, वहाँ की चीजें, ठीक है? जैसे सऊदी अरब के लोग कम इंग्लिश समझते हैं, वो अरबी में बात करते हैं, आ रहा समझ में? तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट रिसोर्स बंडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, ठीक है? कंट्री एक्सेप्ट इसके कुछ वैलिडेशन, कुछ इसके इंटरनेशनल कंट्री कोड है, राइट? जैसा कि हमने बताया था _DHI, ठीक है? उसके बाद में हमारा स्पेनिश का SP था हमारा, व्हाटएवर। इसी तरीके से यूएस का यूएस होता है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है? कुछ मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट के ये उन्होंने पहले से क्या करती है? सफिक्स बना के दे दिए हैं, ठीक है? हिंदी के लिए HIN, राइट? इंडिया, ठीक है? हार्ड कोडिंग नो, आप हार्ड कोडिंग वहां पर नहीं करेंगे। हमेशा अगर आपको हेलो की जगह यहाँ पर कुछ और चेंज करना हो, आप यहाँ पर हेलो की जगह लिखना चाहते हो नमस्ते, क्या लिखना चाहते हो? हेलो की जगह आप क्या लिखना चाहते हो? अब हेलो चेंज करना है मुझे, अब मुझे बोला कि आप यूजर को ही नहीं दिखाओगे, हेलो नहीं दिखाओगे, आप उसको दिखाओगे हाय। तो मैं क्या करूंगा? सीधे प्रॉपर्टी फाइल के अंदर आके और चेंज कर सकता हूं, ठीक है? विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट मैं सारे चेंजेस किसके अंदर करूंगा? प्रॉपर्टी फाइल के अंदर करूंगा। मुझे कोडिंग में जाके कहीं भी चेंज नहीं करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिसोर्स बंडल, ठीक है? रिसोर्स बंडल की ये खूबसूरती है कि आपको क्या करना है? कोडिंग नहीं करना है, आप सीधे चेंज करोगे प्रॉपर्टी फाइल के अंदर, वो सारे आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, ठीक है? आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है? तो हिंदी के लिए आप बनाएंगे, आई होप आप बना लोगे, ये कोड में आपको शेयर कर दूंगा। तो ये 2 फाइल आपको शेयर करना है मुझे, और साथ ही साथ में क्या शेयर कर दूंगा आपको? ये जेएसपी का कोड hello.jsp, ये पूरी स्लाइड ये आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट? इसके अंदर आपको तीनों फाइल मिलने वाली है, ठीक है? आ रहा समझ में? गुड। और रिसोर्स बंडल के बाद में अब हम देखने वाले हैं इसी के साथ में लेक्चर में ईमेल सेंडिंग एपीआई। कंटिन्यू करें या कल बताएं? भाई समझ में आ रहा है सारी चीजें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आज रिसोर्स बंडल बनाओ, कल देखेंगे ईमेल सेंडिंग एपीआई, और मोबाइल से ओटीपी जो आपको सेंड होता है कहीं से आता है, राइट? वो भी हम 2 चीज कल देख लेंगे, राइट? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? रिसोर्स बंडल मैं अभी आपको भेज देता हूँ, आधा घंटा है आपके पास, आप प्रैक्टिस करिए और मेरे को हिंदी में नमस्ते प्रिंट करके बताइए कोड से, ठीक है?